आज की प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज जो हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरोस। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि गिवन एन मैट्रिक्स m क्रॉस n एंड इट्स एन इंटीजर मैट्रिक्स एंड इफ एन एलिमेंट इज जीरो देन सेट इट्स इंटायर रो एंड कॉलम टू जीरोस। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो अगर हमारे पास एक इनपुट मैट्रिक्स दे रखी है, लेट्स से राइट समथिंग लाइक दिस, और उस मैट्रिक में कहीं भी ज़ीरो है, राइट, तो हमें उसका इंटायर रो ज़ीरो सेट कर देना है एंड इंटायर कॉलम ज़ीरो सेट कर देना है, और ये हमारा आउटपुट मैट्रिक हो जाएगा। और सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है इस प्रॉब्लम का कि यू मस्ट डू इट इन प्लेस। दैट मीन्स हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं करना है। जो भी स्पेस हमें इनपुट में दे रखा है उसी को यूटिलाइज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखते हैं कि हम लोग ब्रूट फोर्स वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स से कि वी हैव दिस एग्जाम्पल। हमारी ये इनपुट मैट्रिक्स है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉपी बनाते हैं ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम लोग वन बाय वन मैट्रिक्स की सेल्स को आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग इस सेल को एनकाउंटर करेंगे तो हमें इस रो को और इसके कॉलम को ज़ीरो सेट करना है। तो इस रो को हमने ज़ीरो सेट कर दिया एंड देन ये ऑलरेडी ज़ीरो है, हमें बस इस कॉलम में एक एलिमेंट को ज़ीरो सेट करना है। अब हम लोग ये चीज़ कॉपी मैट्रिक पे क्यों कर रहे हैं, इसी मैट्रिक्स पे डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते। तो लेट्स से जब हमने ये ज़ीरो इनकाउंटर किया था, राइट, और अगर हम इसी मैट्रिक में करते तो इसको हम ज़ीरो सेट कर देते और इसको ज़ीरो कर देते सेट। बट इस सेल को हम ऑलरेडी आइटरेट कर चुके होते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये जो सेल है, हमने इस वन को ज़ीरो सेट कर दिया। अब इस सेल के बाद हम इसको जब आइटरेट करते तो हम देखते कि यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो हम अगेन इस पूरी कॉलम और इस पूरी रो को सेट कर देते ज़ीरो, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये यहाँ पे वन है तो हमें इस कॉलम को ज़ीरो सेट नहीं करना है। तो अगर हम मैट्रिक्स में डायरेक्टली आइटरेट करके राइट करना स्टार्ट करते तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती, इसलिए हम लोग ये सारे ऑपरेशन कॉपी मैट्रिक्स पे कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस सेल को आइटरेट करेंगे, यहाँ वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग इस सेल को एनकाउंटर करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो हमें इसका कॉलम ज़ीरो सेट करना है प्लस इसकी रो ज़ीरो सेट करनी है। तो कॉलम तो ऑलरेडी ज़ीरो सेट है, दैट मीन्स कि हम लोग कोई रिपीट वर्क कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि जब हमने इस कॉलम में पिछला एलिमेंट ज़ीरो इनकाउंटर किया था तब हमने ये पूरा कॉलम ज़ीरो सेट कर दिया था, राइट। अब इवन दो हम लोग सेम कॉलम में फिर से एलिमेंट अगर ज़ीरो इनकाउंटर कर रहे हैं तो उस केस में हम फिर से आइटरेट करके फिर से कॉलम को ज़ीरो सेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम पे रिपीटिंग वर्क कर रहे हैं और इस रो को भी अब हमें ज़ीरो सेट करना है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो मिला है। तो इसे ज़ीरो सेट कर दिया, इसे ज़ीरो सेट कर दिया एंड देन वी आर डन। तो जो फाइनल मैट्रिक हमें मिली वो होगी 0 0 0 0 0 0 1 0 0। अगर नोटिस करो तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, क्योंकि हम लोग पहले इस पे एक कॉपी मैट्रिक बना रहे हैं, राइट, और उसके बाद में हम लोग सारे ऑपरेशन उस कॉपी मैट्रिक पे कर रहे हैं। तो इस वजह से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी m क्रॉस n होगी। क्या हम लोग इस आइडिया को यूज़ करके इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी वे में, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट दे रखा है वो है कि हमें ये जो सॉल्व करना है प्रॉब्लम वो इन प्लेस करना है। दैट मीन्स हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर सकते।
नाउ लेट्स डिस्कस बेटर सोल्यूशन। अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो हम जब भी ज़ीरो इनकाउंटर करते हैं हम रो और कॉलम डायरेक्टली मार्क करने जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मार्किंग डायरेक्टली कैन वी डेलीगेट दिस वर्क, और हम किसी एक वे में पता कर लें कि क्या हमें इस रो को मार्क करना है विद ज़ीरोज़ या इस कॉलम को मार्क करना है विद ज़ीरोज़। तो वो चीज़ हम लोग किसी एक लेट्स से टेम्पररी अरे में ट्रैक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें किसी भी सेल में ज़ीरो मिलता है तो हम उसको कॉलम में जाके और रो में जाके मार्क कर देंगे कि हाँ हमें यहाँ पे जाके इस रो और कॉलम को ज़ीरो सेट करना है। उसके बाद में जब हम लोग ये वाला ज़ीरो इनकाउंटर करेंगे तो हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है इस कॉलम को, हम बस जाके इस रो को मार्क कर देंगे। और एट द एंड हम लोग ये जो टेम्पररी अरेज थे हमारे, हम इनको यूज़ करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमें इस रो को मार्क करना है तो हम लोग, अगर वहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर रखा है कि हमें इस पूरी रो को मार्क करना है विद ज़ीरोज़, तो हम लोग डायरेक्टली जाके विद ज़ीरोज़ मार्क कर देंगे। और सेम चीज़ हम लोग कॉलम्स के साथ में भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा ज़ीरो से हो जाएगा और कॉलम हमारा ये वाला हो जाएगा। तो देखो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या अचीव किया कि हम लोग बार बार रो और कॉलम को मार्क ना करके, अगर हम लोग पहले कहीं ये चीज़ कैप्चर कर लें किसी टेम्पररी अरे में और एट दी एंड ये ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वी कैन डू बेटर। और इस केस में हमें पूरी मैट्रिक्स की कॉपी भी नहीं बनानी पड़ेगी। इंस्टेड वी नीड जस्ट टू टेम्पररी अरेज जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मार्क कर सकें कि क्या इस रो को हमें मार्क करना है विद ज़ीरोज़ या इस कॉलम को मार्क करना है विद ज़ीरोज़। अब डिस्कस करते हैं कि इस अप्रोच की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो सबसे पहले स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं क्या होगी। हम लोगों ने यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट किया, ये हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए था और ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए था। तो हमने टोटल स्पेस कितना एलोकेट किया, ऑर्डर ऑफ m+n। और हमारी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम लोगों ने कितनी बार आइट्रेट किया इस मेट्रिक के ऊपर। फर्स्ट हम लोगों ने इस मेट्रिक को आइट्रेट किया और अपने इन टेम्पररी एरेज को फिल किया कि हमें वो रो और कॉलम को मार्क करना है या नहीं। तो फर्स्ट ये, फिर हम लोगों ने वन बाय वन इन दोनों एरेज को आइट्रेट किया और मार्क किया अपने रोज और कॉलम्स को। तो हम लोगों ने एट मोस्ट 3 टाइम आइट्रेट किया इस ओवरऑल मैट्रिक्स को। दैट मीन्स 3 इंटू ऑर्डर ऑफ m×n। तो 3 इज़ अ कांस्टेंट तो वी कैन जस्ट इग्नोर इट। तो एट द एंड हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो है ऑर्डर ऑफ m×n। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी ऑप्टिमाइज दिस solution from order of m+n space complexity to order of 1? If you notice, we allocate 2 extra spaces. क्या हम लोग इन एक्स्ट्रा एरेज को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली एलोकेटिंग मेमोरी फॉर देम। अगर हम लोग इनको, अगर हम अपनी मैट्रिक का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज़ करें, देन कैन वी get rid of these temporary arrays. See, if we use this row and this column, we can get rid of the temporary arrays. But the only problem is कि यहाँ पे जो first cell है, this one, it's overriding. I mean, it's common in both the arrays. तो we will not be able to know कि कौन सी रो में ज़ीरो होना चाहिए या कॉलम में। इस चीज़ को हम, क्योंकि ये सेल ओवरलैप कर रही है, हमें पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से वी विल कीप अ सेपरेट वेरिएबल जस्ट टू कीप अ ट्रैक, क्योंकि ये कॉमन वेरिएबल है दोनों में, इसलिए। तो अब देखते हैं कि
हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे काम करेगा इस केस में। हमने फर्स्ट सेल आइटरेट करी, 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमने सेकंड सेल आइटरेट करी तो ये 0 है। तो हम लोगों ने याद है कि जब भी 0 हमें आता है तो हमें रो 0 सेट करना है और हमें कॉलम 0 सेट करना है, क्योंकि हम इसी एरे को, फर्स्ट रो को यूज़ कर रहे हैं एज अ टेम्पररी एरे। तो ये तो इसमें ऑलरेडी सेट है, बट हमें कॉलम के लिए तो हमारा ये ऑलरेडी सेट है। अब हमें रो के लिए जो हमने टेम्पररी वेरिएबल बनाया था हम उसमें मार्क कर देंगे इसको। तो ये बताएगा हमें कि हमें ये वाला कॉलम 0 सेट करना है पूरा। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सेल पे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 1 है। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट रो में आएंगे तो ये 1 है, नो प्रॉब्लम। जैसे ही हमें ये 0 मिलेगा तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी होंगी। पहला, हमें इसे रो वाले टेम्पररी एरे में जाके 0 सेट करना है टू मार्क कि हमें इस रो को बाद में 0 सेट करना है। तो रो हमें ये वाला एरे बता रहा है और कॉलम में ऑलरेडी 0 सेट है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हम लोग आगे मूव करेंगे 1। नाउ जब हम लोग इस सेल पे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो अब हमें ये इंडिकेट करना है कि ये रो तो हम लोग ऑलरेडी 0 सेट कर देंगे, क्योंकि इस रो वाले टेम्पररी एरे में ये 0 सेट है, राइट। तो हम इसे तो 0 सेट कर देंगे, बट हमें साथ में इस सेल को भी मार्क करना होगा टू से कि हमें इस कॉलम को भी 0 सेट करना है। और बस, तो इस केस में रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन सेम रहेगी, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स को आइटरेट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार कर रहे हैं? पहले हम लोग आइटरेट करके मार्क करेंगे एंड देन बाकी टाइम हम लोग जो हम लोगों ने पिछले आइटरेशन में मार्क किया था उन टेम्पररी एरेज यानी इन दोनों एरेज को यूज़ करके हम लोग पूरी मैट्रिक को सेट करने की कोशिश करेंगे ज़ीरोस, गिवन कि हम लोगों ने जिन रो और कॉलम में 0 मार्क किया है। तो वो हम लोग कितनी बार करेंगे आइटरेट? टोटल 3 टाइम। अब 3 इज़ कांस्टेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n होगा। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कितना होगा? स्पेस हमने इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं किया, और जो हम लोगों ने पिछले वाले सोल्यूशन में टेम्पररी एरेज एलोकेट किए थे उनकी जगह हमने अपने इस गिवन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज़ किया, प्लस हमने एक एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल एलोकेट किया विच इज़ ऑर्डर ऑफ 1। तो एज सच हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं किया। तो इस केस में हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 1। अब इसका कोड लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने n और m का साइज लेंगे। मैट्रिक्स 0 डॉट साइज। अब ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये जो है m और n एटलीस्ट 1 होंगे, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स पे आइटरेट करेंगे। याद है हम लोगों ने पहले फेज़ में क्या डिस्कस किया था कि पहले फेज़ में हम लोग आइटरेट करेंगे अपनी मैट्रिक्स के ऊपर और मार्क कर देंगे उन टेम्पररी एरेज में जो कि हम लोग अपनी गिवन मैट्रिक्स में ही यूज़ कर रहे हैं। कि अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ दिस इज़ 0 तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग उस कॉलम में जाके हम लोग मार्क कर देंगे प्लस उस रो में जाके भी मार्क कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला, यूज़ फर्स्ट रो टू मार्क if we need to set the row to 0। ऐसे ही हम लोग कॉलम के लिए भी बोल देंगे। बट हम लोगों ने याद है डिस्कस किया था कि जो हमारा ओवरलैपिंग एरिया है उस चीज़ को हमें सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग दो अपने वेरिएबल
इज रो, आई मीन इसको लेट्स से एफ रो बोल देते हैं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में एफ कॉल बोल देते हैं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे इफ़ हमारा ये अगर फॉल्स था, राइट, तो एफ रो इक्वल्स टू, ऐसे ही सेम हमारा हो जाएगा एफ कॉलम के लिए। अब देखते हैं इसको कैसे सेट कर सकते हैं। रो के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा आई इक्वल्स टू ज़ीरो है, और कॉलम के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या हमारा जे इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगर ये फर्स्ट कॉलम में हो रहा है तब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इसको, करेक्ट। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारी जो बची हुई मैट्रिक्स है, विच इज़ हमारी जो 1 से लेके आगे की मैट्रिक्स है, हम उसको मार्क करेंगे, और ये जो फर्स्ट रो वाली चीज़ है उसको हम लोग सबसे लास्ट में हैंडल करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, मैट्रिक्स आई जे इक्वल्स टू मैट्रिक्स आई ज़ीरो। अगर हमारा फर्स्ट रो में हमारा कहीं पे ज़ीरो सेट है, या फिर कहीं कॉलम में हमने ज़ीरो सेट करके रखा है, तो ये हमारा सेल ज़ीरो हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो पहले था वही रहेगा, करेक्ट। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो इनिशियली किया था कि रो को हम लोग सही से हैंडल करेंगे, सेम चीज़ हम कॉलम के लिए भी करेंगे। अब रो के लिए क्या करेंगे, हम लोग बस चेक करेंगे कि इफ़ जे इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इज़ लेस देन एम प्लस प्लस जे, क्योंकि हमारा ये वाला वेरिएबल ज़ीरो है, दैट मीन्स हमें फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो सेट करना है। ऐसे ही हम सेम चीज़ रो के लिए भी करेंगे। वो कैसे होगी, हम लोग आई से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर हमारा कॉलम ज़ीरो था, दैट मीन्स हमें इस पूरी रो के सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो सेट करना है, और फाइनली हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो लेट्स सी कि ये कोड चलेगा। ओ, यहाँ पे हमें मार्क ज़ीरो से करना है, 1 से नहीं। तो ये बताएगा हमें कि हम यहाँ पे ज़ीरो का चेक लगा रखा है ना, कि अगर ये ज़ीरो है तब हम लोग जाके एक्चुअली में उसको ज़ीरो सेट करेंगे सेल को। ठीक है, इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरीके का डाउट आता है, तो अपना जो क्वेश्चन है उसको कमेंट करो, और मैं उस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगा पूरी अपनी तरफ से।